हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसे किस डिवाइस द्वारा कंट्रोल करते हैं, किस डिवाइस द्वारा इसे मेजरमेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसके किससे डिनोट करते हैं, और जो इंडिया की अंदर स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज ये क्यों है, और अगर एक शेर और एक रोते हुए बच्चे कंपेरिजन करें तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर आप में ऐसे किसी को भी ये क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेंगे आज सबसे पहले फ्रिक्वेंसी के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कितने टाइप्स की होती है। नंबर 1 जो हमारा वो है इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी। नंबर 2 है हमारे यहाँ पर साउंड फ्रिक्वेंसी। नंबर 3 है हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी। नंबर 4 है हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी। ये हमारे हैं 4 जो फ्रिक्वेंसी के टाइप्स। इसके अलावा अन्य भी होते हैं, लेकिन जो आज आपका हमारा जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी पे। जो हमारा साउंड फ्रिक्वेंसी होती है, आपने देखा होगा कि जो शादी बारातों में जो डीजे वगैरह लगे होते हैं उनके द्वारा जो ध्वनि निकलती है, जो वाइब्रेशन होता है, उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं साउंड फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है जो हमारा कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसी है, ये होती है 2 टाइप्स की। नंबर 1 होता है हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर 2 होता है हमारा कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो। नॉर्मल कम्युनिकेशन में जो हमारा आता है, जैसे हम लोग आपस में बोलते बताते हैं तो हम लोग को जो बोलने में जो वेव फॉर्म निकलती है वो होती है हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं। नंबर 2 है यहाँ पर हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो हम लोग कॉलिंग पे बात करते हैं, जो सैटेलाइट द्वारा फ्रिक्वेंसी की जाती है वो वाली फ्रिक्वेंसी होती है हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और नंबर जो 4th है यहाँ पर हमारा हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी। तो आपने देखा होगा जो जिनकी बीपी लो और हाई होती है तो उनके जो सैटेलाइट जो हमारी हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी होती है, जो बीपी हाई लो होता है तो जो फ्रिक्वेंसी हम लोग की कम ज़्यादा होती है वो हमारी होती है हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी। आपने ऐसे देखा होगा वहाँ पर सीआरओ में ऐसे ऐसे चलती रहती है, वो हमारी होती है हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा है इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी की तो इसकी डिफिनीशन जो होती है 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है, जो हम लोग इसकी यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी जितने भी टाइप्स की फ्रिक्वेंसी है इन सब का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है जिसको डिनोट करते हैं वो हर्ट्ज होता है। वैसे HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जाने कि वास्तव में फ्रिक्वेंसी होती क्या है। ये तो हम लोग ने डिफिनेशन की बात कर लिया कि जो 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। अब इसको और बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा करंट के बारे में। अगर आप करंट जान गए तो आप आसानी से फ्रिक्वेंसी समझ जाएंगे।
बात कर लेते हैं करंट की। करंट क्या होती है? करंट हमारी होती है आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, वो स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो उनके जो फ्लो का जो टाइम होता है, जो प्रवाह की दर होती है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। अब तो करंट फ्लो कैसे होती है? करंट हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो स्थिर अवस्था में होते हैं। इनको गतिमान अवस्था में लाने के लिए हम लोग वोल्टेज का यूज करते हैं, ठीक है। जब वोल्टेज जो होता है वो एक प्रकार का प्रेशर होता है, जो हमारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्थिर अवस्था में, उनको गतिमान अवस्था में लाने का कार्य करता है। ये एक प्रकार का प्रेशर होता है जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको धकेलने का, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वोल्टेज हमारा, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वोल्टेज ये हमारा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो जो वोल्टेज होता है और जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ होता है, यह एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डायरेक्शन, जो दिशा देने का कार्य करता है, वो हमारा होता है ईएमएफ। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये मोटिवेट करता है इलेक्ट्रॉनों को, आपको किस दिशा में जाना है। ये जो डायरेक्शन होती है ये वो निर्धारित करता है। वोल्टेज प्रेशर देता है और करंट स्थिर अवस्था में रहती है। तो इसके बाद आती है हमारी फ्रिक्वेंसी। जी हमारी फ्रिक्वेंसी। यदि आपको वोल्टेज और ईएमएफ समझ में आएगी तो फ्रिक्वेंसी आसानी समझ में आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी होती है, इसके आपके डेफिनेशन पहले ही बता चुके हैं कि जो 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी होती है एक प्रकार की स्पीड होती है, ठीक। यहाँ पर आपने देखा करंट जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी स्थिर अवस्था में, इनको हमने वोल्टेज लगा के आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ने लगे, ठीक। अब हमने यहाँ पर ईएमएफ अप्लाई किया, यहाँ पर हमने ईएमएफ अप्लाई किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो हम लोग ने निर्धारित कर दी कि आप लोग को इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक। ये इस डायरेक्शन में इनको जाना है, तो हम लोग ने ईएमएफ अप्लाई कर दिया। अब ये अपनी ही स्पीड से चलेंगे, तो हमने स्पीड इनकी बढ़ाने के लिए हम लोग ने फ्रिक्वेंसी यूज किया कि 1 सेकंड में हमारी जो है वो 50 जो साइकिल होते हैं वो पूरे करेंगे। ये जो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो इसी के कारण है कि जो हम लोग 1 सेकंड में हम लोग अप्लाई करते हैं, 1 सेकंड में हम लोग ये देखते हैं कि ये कितने साइकिल कंप्लीट करता है। तो हमारी जो ये साइकिल होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक साइकिल जो होती है ये 50 साइकिल जब कंप्लीट हो जाते हैं 1 सेकंड में, इसलिए हम लोग की इंडियन स्टैंडर्ड जो फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। अन्य देशों में जो होता है, जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है 33 केवी में, और हमारा जो भारत है इस यहाँ होता है 11 केवी का जनरेशन, ठीक। तो यहाँ के मुकाबले वहाँ की फ्रिक्वेंसी जो होती है ज़्यादा होती है। यहाँ तो हमारी इंडिया की होती है 50 हर्ट्ज, और अन्य जो विकसित देश होते हैं, डेवलपमेंट कंट्री होती है, उनकी है 60 हर्ट्ज, ठीक। तो आप समझ गए, फ्रिक्वेंसी एक तरह की स्पीड होती है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा खेल, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ और फ्रिक्वेंसी का। इन्हीं से पूरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। अब बात कर लेते हैं इनकी वेव फॉर्म की। तो जो हमारी ये होती है एसी की वेव फॉर्म, वो होती है कुछ इस प्रकार, प्लस माइनस, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। नंबर 2 है डीसी की वेव फॉर्म। तो डीसी की जो वेव फॉर्म होती है इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, 0 हर्ट्ज होती है, इसकी वेव फॉर्म होती है कुछ इस प्रकार, इसको बोलते हैं लीनियर वेव फॉर्म। नंबर 3 जो है हमारा वो है हार्ट बीट की। आपने देखा होगा अस्पतालों में जो हमारे सीआरटी रखे होते हैं, सीआरटी के थ्रू जो दिखाया जाता है हार्ट बीट, वो किस प्रकार होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक। ये हार्ट बीट की हो गई। और कुछ फ्रिक्वेंसी की जो वेव फॉर्म होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, लीनियर वेव फॉर्म होती है,
हमारी ट्रायंगल वेव फॉर्म होती है और रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होती है, सर्कुलर वेव फॉर्म होती है, काफ़ी सारी होती हैं। इनको जो कंट्रोल करने की जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं वेव ट्रैप, या लाइन ट्रैप। इन डिवाइसों के द्वारा हम लोग अपने फ्रिक्वेंसी, जैसे हम लोग की फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो टॉलरेंस होता है वो +-3 होता है। स्टैंडर्ड जो फिक्स है, आपने कई बुकों में पढ़ा होगा जो होता है, तो आपने 5 पढ़ा होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है टॉलरेंस वो होता है 3। तो यदि टॉलरेंस जो होता है वो कभी कभी बढ़ जाता है, जैसे कि 50 हर्ट्ज़ है तो 53 हो जाता है, या फिर 43। तो इसको 50 में लाने के लिए हम लोग ये वेव ट्रैप और लाइन ट्रैप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक होता है VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इसके द्वारा भी हम इसके जो फ्रिक्वेंसी होती है इनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है फ्रिक्वेंसी, जो मीटर होता है उसके द्वारा हम फ्रिक्वेंसी मापते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर के द्वारा, इनके द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक जो शेर होता है और एक रोते हुए बच्चे की, दोनों में से फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा रोता हुआ बच्चा है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू लायन के। क्यों? क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी की जो फार्मूला होता है वो 1/T होता है। जो आवर्तकाल होता है, जो टाइम होता है, उसका जब जो फार्मूला होता है F=1/T, T फॉर टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। तो जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है वो आवर्तकाल के अपोजिट होती है। जितना हमारा जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसके अपोजिट होती है फ्रिक्वेंसी। जैसे हमारा जो शेर जो रोरिंग करता है, दहाड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक सर्कल उसके कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे उसके सर्कल बनता है, ठीक। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो हमारा बच्चा होता है रोता हुआ, उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ इस प्रकार होती है, उसके जो रोने की आवाज़ होती है उसमें टाइमिंग कम होती है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम फ्रिक्वेंसी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और ऐसी छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।